कहानी की शुरुआत अरेंडेल नाम के एक सुंदर राज्य से होती है, जहाँ दो बहनें राजकुमारी एल्सा और अन्ना रहती है। एल्सा के पास बचपन से ही एक खास ताकत होती है। वह जिस चीज़ को छूती है वह बर्फ में बदल जाती है। दोनों बहनें अपनी इस ताकत से बहुत मज़े करती है, लेकिन एक दिन खेलते हुए एल्सा फिसल जाती है और गलती से उसकी ताकत अन्ना पर लग जाती है। अन्ना बेहोश हो जाती है। राजा और रानी तुरंत अन्ना को जंगल के ट्रोल्स के पास ले जाते हैं। ट्रोल्स के मुखिया अन्ना को ठीक तो कर देते हैं, लेकिन उसकी याददाश्त से एल्सा की जादुई ताकतों को मिटा देते हैं। वह कहते हैं कि अगर अन्ना को बचाना है तो एल्सा को डर से दूर रहना होगा, क्योंकि डर ही उसकी ताकत को और खतरनाक बना सकता है। राजा फैसला करता है कि एल्सा को महल के एक कमरे में बंद कर दिया जाए ताकि वह अपनी ताकतों पर काबू पा सके। पूरे महल के दरवाजे जनता के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अन्ना और एल्सा को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। सालों तक अन्ना एल्सा से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन एल्सा जवाब नहीं देती। अन्ना को दुडक होता है, लेकिन एल्सा डर में जीती है। समय बीतता है और दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। एक दिन उनके माता पिता समुद्री यात्रा पर जाते हैं, लेकिन तूफान में उनका जहाज डूब जाता है और वे मर जाते हैं। अब एल्सा को रानी बनाया जाना था। राज्य में तैयारियां शुरू हो जाती है। दूर दूर से मेहमान आते हैं। एक व्यापार करने वाला ड्यूक और एक दूसरे राज्य का राजकुमार एंस भी आता है। अन्ना बहुत खुश होती है, क्योंकि सालों से वह अकेली थी। अब वह लोगों से मिल सकती है। राजतिलक का दिन आता है। महल के दरवाजे पहली बार जनता के लिए खुलते हैं। अन्ना बाहर जाती है और वही उसकी मुलाकात होती है राजकुमार एस से। दोनों की बातचीत होती है, हंसी मजाक होता है और जल्दी ही दोनों को प्यार हो जाता है। उधर एल्सा को राजतिलक के समय अपने दस्ताने उतारने पड़ते हैं ताकि वह पवित्र बर्तन पकड़ सके। जैसे ही वह इसे छूती है वह बर्फ में बदलने लगता है। एल्सा को डर लगने लगता है। बाद में अन्ना एल्सा से कहती है कि वह और एल्स शादी करना चाहते हैं। एल्सा इनकार कर देती है और कहती है कि इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। दोनों बहनों में बहस हो जाती है और इसी दौरान एल्सा की ताकतें सबके सामने आ जाती है। ड्यूक एल्सा को चुड़ैल कह देता है। एल्सा डरकर राज्य से भाग जाती है। उसके जाने के बाद राज्य में बर्फबारी शुरू हो जाती है और पूरा राज्य सर्दियों में जम जाता है। अन्ना अपनी बहन को खोजने निकलती है और महल की जिम्मेदारी एस को सौंप देती है। रास्ते में अन्ना की मुलाकात होती है क्रिस्टोफ से, जो एक आइस विक्रेता है। वह अन्ना को उत्तर की पहाड़ियों में ले जाने को तैयार हो जाता है। साथ में उसका प्यारा हिरन स्वेन भी होता है। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है स्नोमैन ओलाफ से, जिसे एल्सा ने बनाया था। ओलाफ गर्मियों का दीवाना है और वह उन्हें एल्सा के महल तक ले जाता है। दूसरी ओर एड्स भी एल्सा को पकड़ने निकलता है और ड्यूक के आदमियों को उसे मारने का हुक्म देता है। एल्सा के महल में वे सब लड़ाई करते हैं। एल्सा को कैद कर लिया जाता है और वापस महल लाया जाता है। उधर एल्सा की बनाई बर्फीली ताकतों की वजह से अन्ना की हालत बिगड़ने लगती है। क्रिस्टोफ उसे ट्रोल्स के पास ले जाता है। ट्रोल्स का मुखिया बताता है कि अन्ना का दिल जम गया है। उसे बचा सकती है सिर्फ सच्चे प्यार की एक चुंबन। क्रिस्टोफ उसे एल्स के पास ले जाता है, लेकिन एल्स सच्चा प्यार नहीं करता था। वह अन्ना को मरने के लिए छोड़ देता है ताकि वह राजा बन सके। वह झूठ बोलता है कि अन्ना मर चुकी है और एल्सा को इसके लिए दोषी ठहराता है। एल्सा को जब पता चलता है कि अन्ना मर चुकी है तो वह दुख से बिखर जाती है और बर्फीला तूफान रुक जाता है। वही अन्ना धीरे धीरे पूरी तरह बर्फ में बदल रही होती है। तभी वह देखती है कि एस एल्सा को मारने वाला है। वह दौड़ती है और खुद को बीच में डाल देती है। एक्स की तलवार अन्ना से टकराती है, लेकिन वह तब तक बर्फ में बदल चुकी होती है। तलवार टूट जाती है और एस गिर जाता है। एल्सा दौड़कर अन्ना को गले लगाती है। कुछ ही पलों में अन्ना फिर से जीवित हो जाती है। सच्चे प्यार का करिश्मा काम करता है। एल्सा को भी समझ आता है कि उसका डर ही उसकी ताकत को बेकाबू करता था और प्यार से वह अपनी ताकत को काबू में रख सकती है। इसके बाद एल्सा सारा बर्फ हटाती है और राज्य को वापस गर्मी मिलती है। ओलाफ को वह एक खास बादल देती है ताकि वह गर्मी में न पिघले। अन्ना एड्स को राज्य से निकाल देती है और एल्सा ड्यूक से कहती है कि अब व्यापार खत्म। अन्ना
क्रिस्टोफ को एक नई स्लेज गिफ्ट करती है और दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। अब महल के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते हैं और दोनों बहनें फिर से साथ में खुश रहती है। आखिर में मार्शमैलो, एल्सा का राक्षसी गार्ड, महल में दिखता है, जो एल्सा का गिरा हुआ ताज पहन लेता है और कहानी यही अंत होती है। तो दोस्तों, ये थी फ्रोज़न 2013 की पूरी कहानी साधारण हिंदी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि फिल्म का कौन सा सीन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली फिल्म की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
तो दोस्तों, ये थी फ्रोज़न 2013 की पूरी कहानी साधारण हिंदी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि फ़िल्म का कौन सा सीन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली फ़िल्म की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।